नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं वीएन न्यूज बिहार। वीएन न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। नालंदा जिला राजद कार्यालय बड़ी पहाड़ी में जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु ने कहा कि देश आज संविधान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखकर कंप्लीट किया था। देश में आज बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान खतरे में है। केंद्र सरकार नागपुरिया कानून लागू करना चाहता है। सारी स्वतंत्रता संस्थाएं और आरएसएस का अप्रोक्ष रूप से कब्जा हो चुका है। आरक्षण खतरे में है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन यूथ आइकन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी की नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल एक का एक कार्यकर्ता संविधान बचाने को प्रतिबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने मार्गदर्शन में संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल आगामी 28 नवंबर को हॉस्पिटल मोड़ बिहार शरीफ में धरना आयोजित करेगी। देश में आज आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल की लोकप्रियता बढ़ी है। झारखंड की जनता ने हमारे नेता को नेतृत्व को अंगीकरण किया है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को आशीर्वाद से आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक कुशल सरकार बनेगी जो कि संविधान की रक्षा करेगी। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी अनिल महाराज, युवा जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, पप्पू यादव, दीपक कुमार सिंह, राजू पासवान, पवन यादव, विनोद यादव, मोहम्मद अली अनवर, मोहम्मद जावेद इकबाल, मनोरमा रानी इत्यादि मौजूद रहे। वीएन न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में आज पूरा भारत मना रहा है। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से संविधान दिवस मनाने का जो हम लोग संकल्प शुरू से लिए हुए हैं, आज संविधान दिवस मना रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था, संविधान सभा को उन्होंने सुपुर्द किए। और जिस संविधान की बात आज बाबा साहेब ने देश हित के लिए जो शब्दों का उपयोग किए, मौलिक अधिकार का उसमें समावेश किए, आज उसी संविधान से हम लोग तमाम भारतीयों को सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा अधिकार मिला हुआ है। यह देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चल रहा है, लेकिन ये अभी कुछ फिरका परस्त शक्तियों ने आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर उन महान योद्धाओं का हमने नमन करते हैं जिन्होंने अपने लड़ाई लड़के जन के लोगों के लिए लड़ाई लड़ें और संविधान बनाएं और संविधान बना करके हम लोग का आज़ाद करने का काम किए और हम लोग का गरीब गुरबा शोषित वंचित अक़लियतों की उन्होंने अधिकार देने का काम किए हैं। उनको हमने कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, देश की संविधान 1946 में बना, जो कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। उन्होंने कड़ी मेहनत करके संघर्ष कर करके देश को संविधान बनाए। कुछ अधिकार 26 जनवरी 1950 को संविधान लिखा गया, जो कि पूर्ण रूप से उन्होंने 1950 में लागू हुआ, जो कि उनमें हमारे 284 महान सदस्यों ने उस संविधान पर दस्तखत किए, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने आज हम लोग का अधिकार दिए हैं। आज बहुत गौरव की बात है कि हम लोग संविधान के तहत आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और संविधान की रक्षा के लिए हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किए हैं
और गरीब गुरबा शोषित वंचित अकलियतों की उन्होंने हक दिलाने का काम किया है। अगर जो कोई संविधान से छेड़छाड़ करेगा तो आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग पूरे A to Z के लोग साथ हैं। और जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा उनको देश की जनता माफ़ नहीं करेगा, यही मेरा कामना है। और हमने यह कामनाएं करते हैं कि सभी गरीब शोषित वंचित देश की A to Z जितने भी साथी हैं वह सुखद रहे, शांति रहे, समृद्ध बने। नेता प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद बाबू के कुशल मार्गदर्शन में पूरे बिहार में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद संविधान को लिख करके कंप्लीट किया था। लागू भले 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो उस लिखित संविधान को बचाने के लिए आज महती जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू श्री लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में एक एक कार्यकर्ता शपथ लेता है कि हम बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चाहे उसके लिए जो भी एक शरीर का एक एक रक्त का कतरा भी देना पड़े तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता देने को तैयार है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 28 तारीख को एक हॉस्पिटल मोड़ पर धरना दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाना। देश में आज आरएसएस द्वारा लिखित नकपुरिया कानून लागू करना चाह रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के रहते हुए, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के रहते हुए ये कानून कभी लागू नहीं हो सकता है। ये अटल सत्य है। इसी के लिए हम लोग आज आप लोग प्रेस के साथियों को संबोधित किया है। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष जी अशोक कुमार हिमांशु जी ने सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया, मैं उतना लंबा नहीं बोलूँगा। हम लोगों को 28 तारीख को जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से जो रद्द किया गया है, आखिर में 49-65 क्यों नहीं? हमारे नेता माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए, इनके प्रेरणा से ही, भले कहे कि आज हम कर रहे हैं, मैं इनकी प्रेरणा से ही 65% आरक्षण लागू हुआ था। ख़त्म तो कर दिए, मगर क्यों ख़त्म किए? इस पर पहले भाजपा का इस पर मिली भगत थी, जो कि उन्होंने जो जुडिशरी को भी प्रभावित कर रहे हैं। आरएसएस चल रहा है सब लोग। आज अगर मान लीजिए आज लालू जी थे, तब ने भाई खास गरीब गुरबा जो ओबीसी के लोग हैं, दलित लोग, उनको आवाज़ दी। पहले क्या था, आप लोग अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिएगा पहले क्या था। अगर 28 तारीख को जो एक विशाल धरना होगा हर जिला मुख्यालय पर, चूँकि संविधान दिवस है 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान को किया। इसी को लेकर आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं संविधान दिवस बचाने। आप देख रहे हैं आए दिन इंडिया गठबंधन के नेता, बड़े बड़े नेता सब लोग संविधान, जो भारत का संविधान है उसकी किताब लेकर हम लोग रक्षा के लिए कसम खा रहे हैं। हम लोग पूरे देश में लड़ाई कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखे थे और देश की आज़ादी के बाद जो आज गद्दी पर बैठे वो लोग, उनसे पूछिए कि आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा का झंडा कब लहराया गया था। पहले तिरंगा झंडा कभी उनके मुख्यालय पर नहीं लहरता था। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के लिखे हुए किताब के चलते उन्होंने मजबूर हुए झंडा लगाने के लिए तिरंगा, लेकिन संविधान में छेड़छाड़ के लिए आज भी उन्होंने तैयार। हम तमाम बिहार ने देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि संविधान नहीं होता तो पप्पू यादव आपके सामने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। आज हम मुखिया वार्ड पर्सन नहीं होते। आज जो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा किसी भी प्रकार का चुनाव है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए किताब के अनुसार ही होता है। हम मीडिया के भाइयों को कहना चाहते हैं कि संविधान सभा में ये सब स्पष्ट है कि मीडिया चौथा स्तंभ होते हैं, लेकिन आज मीडिया के कुछ लोग के व्यवसायीकरण करने का काम किया है ये भाजपा की सरकार ने। ये भाजपा की सरकार ने मीडिया को भी चंगुल करने का काम किया है। यही ये संविधान की छेड़छाड़ होता है। हमें आरक्षण को छेड़छाड़ कर रहा है। आज जिस प्रकार से हमारी सरकार तेजस्वी जी की सरकार ने पूरे बिहार में हमें सर्वे कराया गया है
जनगणना कराया गया कि सबसे ज्यादा गरीब किस वर्ग में, किस लोग में है। जब जनगणना कराने के बाद जनगणना का जो परिणाम आया, उसी के देख के बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार था, महागठबंधन की सरकार था, उन्हीं लोगों ने 65 आरक्षण करने का काम किए थे इसमें यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। जब हमें सरकार चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के एन प्रकरण मिला के जानते हैं कि गरीबों को जब आवाज मिलेगा, गरीबों को सम्मान मिलेगा, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लोगों को नकारने काम करेंगे। इसे जब तक गरीब गुरबा को शिक्षा से वंचित करो, ज्ञान से वंचित करो, संविधान से वंचित करो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देंगे। जब जागरूक हो जाएंगे, जब वो लोग पढ़ लिख लेंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज संविधान दिवस पे यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, खासकर महिलाओं को भी अधिकार उन्होंने दिया है। आज मैं बोलने लायक हुई हूँ तो ये बाबा साहब की ही देन है। तो इसलिए बाबा साहब का संविधान जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और सब दिन हम लोग इसी के हिसाब से चलेंगे, इसी के अनुसार चलेंगे और बाबा साहब अमर रहेंगे। उनका दिया हुआ संविधान हमें सारा अधिकार देता है। आज कोई महिला किसी समस्या में आ जाती है तो उसके लिए अधिकार जो मिला हमें वो संविधान से मिला है, तो हम उनके ऋणी हैं। मेरे घर में तो बहुत बड़ा उनका फोटो है। मैं भगवान को जिस तरीके से फूल चढ़ाती हूँ वैसे मैं उन्हें भी फूल चढ़ाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है, हम सभी के लिए भगवान है। महिला तो घर में ही रह जाती, वो तो चूल्हा चौका तक ही रह जाती, लेकिन जो ये अधिकार मिला हम लोग को बोलने का वो बाबा साहब की देन है। तो हमारे लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं है। अब खुल गया बिहार शरीफ में पहला एवं एकमात्र केवल लड़कियों के लिए ज्ञानशाला गर्ल्स लाइब्रेरी, जहां आपकी बेटियां सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगी। हमारा पता है ज्ञानशाला गर्ल्स लाइब्रेरी, नई सराय, रामा भवन, SBI CSP के बगल में, बिहार शरीफ, नालंदा। हमारा मोबाइल नंबर है 6200063701। और खबरों के लिए VN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज़ और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।